तो जी जिस तरह बाबा जी जो हैं घूम घूम के डंडे जो हैं घुमा रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कोई लोकल अवेंजर्स अगर बने लो बजट में तो उसमें सुपर हीरोज ऐसे होंगे। जो तोड़ फोड़ भी हुई मुल्क में, उसका क्रेडिट जो है वो पीटीआई को दिया जा रहा है और खान साहब को दिया जा रहा है, लेकिन ट्विटर पे तो जी कहानियां डिफरेंट है। मुल्क में तोड़ फोड़ तो होती रही और व्हाट्सएप पे क्लिप फ्लिप शेयर होते रहे, लेकिन जो बहुत बड़ा मसला देखने में आया वो था ट्विटर राउंडअप में। मैं आप सबको वेलकम करता हूं और पहला ट्वीट जो है वो मौके की मुनासबत से बेहतरीन है और ट्वीट है जी सेठ अब्दुल्ला का, जो कि रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो जी ये ट्विटर पे हालात वाक़यात चल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आप देखते हैं तो इमरान खान जो हैं उन पे सख्त तनकीद की जा रही है, बहुत सारी चीज़ों पे उनके केसेस डिस्कस किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो तोड़ फोड़ भी हुई मुल्क में वो उसका क्रेडिट जो है वो पीटीआई को दिया जा रहा है और खान साहब को दिया जा रहा है, लेकिन ट्विटर पे तो जी कहानियां डिफरेंट है। ट्विटर पे वीपीएन लगा लगा के जो क्लिप्स हमने देखे उससे लगता तो इस तरह से कि खान साहब जो हैं वो जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया था उस दिन के बाद से वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। जी जनाब, आवाम जो है वो इस कदर खान साहब से इश्क में मुब्तला हो गई है कि जो वायरल ट्रेंड्स हैं ट्विटर पे और इंस्टाग्राम रील्स पे, वो लोगों ने खान साहब के ऊपर प्लेस करके वीडियोस जो हैं वो पोस्ट की हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो ट्रेंड है जो रिसेंटली मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी और बेतहाशा लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है अपनी, जिसमें होता क्या है कि आप चल के जाते हैं अपने दोस्तों के पास और 8-10 दोस्त होते हैं और आप उनसे मिलते हैं और फिर घूमते हैं और ऊपर देखते हैं तो आपकी इमेज स्टिल हो जाती है, आपकी फ़ोटोग्राफ खींची जाती है। पहले मैं छोटा सा अपना क्लिप दिखाता हूँ ताकि आपको ट्रेंड समझ आ जाए क्या है, और उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि खान साहब भी इस टिकटॉक के ट्रेंड में शामिल कैसे हुए। तो ये जी क्लिप शेयर हुआ हाशिम के ट्वीट में, जिन्होंने ये कहा कि खान साहब जो है वो क्या इंसान है और क्या लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी है कि एक बंदा जो है वो हेयरिंग पे जाता है और उस पर भी टिकटॉक बन जाते हैं और वो वायरल हो जाते हैं। तो लेवल तो भाई है। और क्योंकि इस अरेस्ट ने खान साहब को इतना वायरल कर दिया, जो आपके कह लें जो लोग न्यूट्रल भी थे ना, उनकी भी सिंपथीज भी खान साहब की तरफ चली गई। सैयद मुजम्मिल शाह जो कि बड़ा तनकीद करते आए हैं हमेशा इमरान खान के पॉलिसीज़ को और उनकी गवर्नेंस को, और जो उनका पॉपुलिज्म वाला जो एलिमेंट है जिसको बेचते हैं मुजम्मिल के ख्याल से, वो तक जो है वो खान साहब की सपोर्ट में बोल पड़े। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। मैं ख़ुद न्यूट्रल रहना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं भी खान साहब को मैंने काफ़ी सपोर्ट किया ट्विटर के ऊपर, क्योंकि जिस तरह रेंजर्स उनको झंझोड़ के लेके गई तो वो बिल्कुल ही डाइजेस्टेबल नहीं था कि आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आप उसको इस तरह धक्के ठुडे मार के जो है वो लेके जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सिंपैथी तो गेन करनी थी खान साहब ने इस एक्ट के बाद, और पता नहीं ये क्या प्लानिंग थी, ये क्यों किया। और जो भी पीडीएम करती है या जो भी गवर्नमेंट करती है उससे खान साहब जो है वो और पॉपुलर हुए जाते हैं। अगर कोई केस हो तो लोग केस नहीं सुनना चाहते, लोग खान साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दे रियली नीड टू सिट डाउन एंड थिंक कि भाई स्ट्रैटेजी लगानी क्या है। और ये जो एक मुल्क जो एक हमारा कह लो कि रुक गया है, फंस गया है स्टेट में, ये यहाँ से आगे कैसे जाना है। तो दे रियली नीड टू रिकन्सिडर लॉट ऑफ थिंग्स कि बाबा जी करना क्या है। और क्योंकि अब खान साहब जो थे वो एक फिनोमेना बन गए थे और दुनिया और अवाम और पूरी कह लो कि हर दूसरा शख्स जो था वो खान साहब को सपोर्ट कर रहा था, उनके साथ सिंपथाइज़ कर रहा था। तो उसी सिंपथी में काफ़ी सारे ट्वीट्स हुए और उन पे फिर काफ़ी सारे मीम्स जो हैं वो भी लोगों ने शेयर किए। तो जी अगला जो ट्वीट है वो एलिश का, जिसमें वो एक फ़ोटो शेयर करती हैं जिसमें खान साहब जो हैं वो हेयरिंग के लिए जा रहे हैं और उन्होंने जो है अपने बाल पीछे करते हुए जो है ना उनका एक स्टिल वो उन्होंने शेयर किया हुआ है, और उसमें वो कमेंट करती हैं और कहती हैं थिंग्स नवाज शरीफ कांट डू। तो ये मामला चल रहे थे, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब भी जो है वो ये कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ये आपको इमेज में दिखाता हूँ, तो ये तो चल रहा है, कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है। लेकिन देखें बातें तो हो रही थी और लोग फुल चेज़ेबाजी में लगे हुए थे। पहले दिन बहुत गर्म थे, जिस दिन खान साहब जो है उनको बेल मिली उस दिन फिर ये मीम से भर गया आपका ट्विटर। और खान साहब जो हैं वो बड़े ही सक्सेसफुल रहे अपना पावर शो दिखाने में, क्योंकि
अवाम जो है, पीटीआई फॉलोअर्स जो हैं वो निकल गए थे, हम सब ने देखा, व्हाट्सएप जो थे वो भरे पड़े थे, डिफरेंट क्लिप्स थे। अवाम का बेसिकली क्या जोश का लेवल था, ये क्लिप देखते हैं। मैं बाजोर से आया इमरान खान के लिए, जब से पता चले इमरान खान पकड़ लिया, मैं आया उसको कैसी बेइज्जती से निकाला है उधर से, ऐसे बेइज्जती इसका करेगा, याद रखो ऐसे कर देगा। अभी ये थोड़ा गेम तो अभी शुरू होने। पिछले 5, 7, 8 सालों में हमने कोई इस तरह का लीडर नहीं देखा जिसके लिए अवाम की सिंपैथी इस लेवल पर हों और उनको इतना गुस्सा चढ़ा हो। और जोश तो इस लेवल का था कि कुछ लोग लिटरली लग रहा था जैसे कि एवेंजर्स जो मूवी है उधर से कुछ लोग इंपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान में। ये आप बाबा जी चेक करें ज़रा, एक मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये बाबा जी का लेवल चेक करें आप। तो जी जिस तरह बाबा जी जो हैं घूम घूम के डंडे जो हैं घुमा रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कोई लोकल एवेंजर्स अगर बने लो बजट में तो उसमें सुपर हीरोज ऐसे होंगे। थॉर भी तो यूं ही कुछ यूं करके घुमा के मारता है ना अपना हथौड़ा। मुल्क में तोड़ फोड़ तो होती रही और व्हाट्सएप पे क्लिप शेयर होते रहे, लेकिन जो बहुत बड़ा मसला देखने में आया वो था कि इंटरनेट सर्विसेज जो है ना वो अजीब हैंडीकैप सिचुएशन में चल रही थी। तो यूट्यूब जो था आपके मुल्क में बंद था, ट्विटर जो था आपके मुल्क में बंद था, 4G जो आपके मोबाइल ऑन द गो आपके पास इंटरनेट होता है वो उस पर आप कुछ भी नहीं एक्सेस कर पा रहे थे। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट्स हैं और जो घरों में इंटरनेट लगे हुए हैं उस पर आप जो है इंस्टाग्राम खोल के देख सकते थे, टिकटॉक देख सकते थे, लेकिन यूट्यूब और ट्विटर नहीं देख सकते थे। सिर्फ एक सूरत हाल थी एक्सेस करने की इंटरनेट पे, वो थी VPN। आज भी कोई इस तरह के ही मामलात हैं। इंटरनेट सर्विसेज अभी तक जो हैं वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं हुई हैं। इस पर ट्वीट कर दिया हरीम शाह ने और उन्होंने राना सनाउल्लाह को डेडलाइन दे दी कि अगर आज रात तक इंटरनेट बहाल ना हुआ तो राना जी मैं सारी की सारी वीडियोस को बहाल कर दूंगी। तो एक तरह से उन्होंने वार्निंग दे दी राना सनाउल्लाह साहब को कि पता नहीं किस किस्म की वीडियोस हैं जो हरीम शाह ने रिलीज़ कर देनी थी। और वैसे एक बात है, उसी रात इंटरनेट आ गया था, फिर अगले दिन फिर से वो इतना कोई कह लो लूला लंगड़ा इंटरनेट आया है कि वो एकदम से चला जाता है फिर वापस आ जाता है। VPN लगाना पड़ता है, कभी नहीं भी VPN लगाओ तो चल जाता है। तो एक अजीबो गरीब सी अनसर्टिनिटी है अब इंटरनेट को भी लेके। और सेकेंडली जिस इकोनॉमिक टर्मोइल से हमारा मुल्क गुजर रहा है उसमें इतना नुकसान करवा देना उन कंपनीज़ का जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं विद द इंटरनेट, जैसे आपकी InDrive हो गई, करीम हो गई, ऊबर हो गई, उसके अलावा आपकी ये जो फूड पांडा जैसी ऐप्स हैं ये सारी मुतासिर हुई। ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत बड़ी मार्केट है। फिर बहुत सारा जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेट सर्विसेज को। यहाँ इस मुल्क में बैठ के हम जो है बाहर के मुल्क को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं थ्रू इंटरनेट। वो सारे के सारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद हैं पिछले 4-5 दिनों से और आगे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि कितने दिन बंद रहेगा। और ये सब मेनली किया गया यूट्यूब और ट्विटर को बैन करने के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि ट्विटर पर हमें शहबाज शरीफ साहब के भी ट्वीट्स नज़र आए, हमें बिलावल भुट्टो जरदारी के भी ट्वीट्स नज़र आए, हमें PTI ऑफिशियल के भी ट्वीट्स नज़र आए, हमें ऑलमोस्ट सारे लीडर्स के और जर्नलिस्ट के ट्वीट्स नज़र आए। तो मकसद समझ नहीं आया, ये इंटरनेट को इस तरह से इफ़ेक्ट करने का कोई मतलब समझ नहीं आया कि अगर आपका मकसद था कि कनेक्टिविटी में रुकावट पैदा हो तो कॉल्स तो हो रही थी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन तो बंदा कॉल पे करता है, तो फ़ोन तो ओके थे। तो फिर सिर्फ स्पेसिफिकली यूट्यूब और ट्विटर को क्यों बंद कर दिया गया? ये इस किस्म का जो कंट्रोल है इसकी कोई ऐसा सच समझ नहीं आई, जिसमें आप खुद हिस्सा ले रहे हैं और आप खुद ट्वीट करते फिर रहे हैं VPN लगा के, और आवाम से आपने वो सर्विस जो है वो खींच ली है। और क्या सोच के आप ट्वीट्स कर रहे थे कि ये लोग जो हैं ये VPN लगा के ट्विटर देखेंगे? तो ये बिल्कुल समझ से बाहर किस्म की प्लानिंग है। जिसकी भी ये प्लानिंग है, बड़ी ही पुअर प्लानिंग की एग्जीक्यूशन हमने इन 4-5 दिनों में देखी। अगला ट्वीट है रज़ा रूमी का, जिन्होंने एक क्लिप शेयर किया। ये वो क्लिप है जब इमरान खान जो थे हेयरिंग के लिए गए हुए थे अरेस्ट के बाद, और उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से क्या बात की दिखाते हैं। It's not the security agency, it's one man, the army chief. There's no democracy in that in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. तो मैसेज बड़ा क्लियर था जी। खान साहब का जो टारगेट था वो आसिम मुनीर साहब की तरफ था, लेकिन खान साहब की ना कुछ समझ आ नहीं रही। एक तरफ वो कहते हैं जी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कसूर है, जो कुछ मुल्क में
मसले मसाइल हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो हैं वो उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि इन दोनों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए। तीसरी तरफ जो है वो खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मुझे कोई इशू नहीं है, मैं चाहता हूँ इनसे ताल्लुकात अच्छे करना। तो कुछ ना समझ आ नहीं रही कि बेसिकली चाहते क्या हैं। एक तरफ आप एक बंदे को कह रहे हैं कि भाई तुम गलत हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तो ये जो एक कन्फ्यूजन है ना, ये जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और इस सारी केओस में देखें ना 50 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं इस सारे के सारे प्रोटेस्ट के जोन और सिचुएशन में। खुलेआम जो है वो ऑब्वियसली देखें, आर्म्ड फोर्सेस ने एक टाइम आता है कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना है, अपनी रियासत को डिफेंड करना है। उन कितनी देर हवाई फायर करें, कितनी देर टीयर गैसिंग करें, और एक टाइम आएगा कि भाई उन्होंने सेल्फ डिफेंस में अगले को रोकने के लिए करना है। अब आप डंडे ईंटें मार रहे हो उनको, अगर डंडे उनके सामने लेके जा रहे हो तो एक टाइम आएगा कि उन्होंने रिबटल करना ही करना। तो इसलिए ये जो ओवरऑल एक केओटिक केस बना हुआ है पाकिस्तान, और नॉर्मली तो डिजिटल के ऊपर हम वीडियोस को वायरल होते देखते हैं या फ़ोटोज़ को वायरल होते देखते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन इस वक्त तो एक कंट्री वायरल हुई है पूरी दुनिया में। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आई थिंक इस चीज़ को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए और पीसफुली सॉर्ट आउट करना चाहिए, पॉलिटिकली सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि इस सारे में नुकसान सिर्फ मुल्क का हो रहा है, किसी एक पार्टी का नहीं हो रहा, किसी एक इंस्टीट्यूशन का नहीं हो रहा, हमारे मुल्क का हो रहा है। आई जस्ट होप एंड वी ऑल शुड प्रे कि ये मामला जो है जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले ट्विटर राउंड अप में। खुदा हाफिज़।